अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अगर आप क्लास 9 के स्टूडेंट हैं, चाहे आप फेडरल बोर्ड से हैं, पिंडी बोर्ड से हैं, पंजाब के किसी भी बोर्ड से हैं, कश्मीर बोर्ड से हैं, एबटाबाद बोर्ड से हैं, सिंध बोर्ड से हैं, तो आपको पता है ये ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन जो हैं काफ़ी मुश्किल होते हैं और ये डिमांड करते हैं हमें इनको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो इसके लिए मैंने इसका पार्ट 1 पार्ट 2 भी बनाया है। उसके ऊपर ये बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे वो सॉल्व किए थे पार्ट नंबर 17 तक। तो आप वो क्लास 9 की जो प्लेलिस्ट है उसमें भी देख सकते हैं। और बाकी इसके जो क्वेश्चंस हैं 17 से ऑनवर्ड इनको भी हम सॉल्व करते हैं, इनके जो मेन कॉन्सेप्ट हैं उनको समझते हैं। तो पार्ट नंबर हम 18 से स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट नंबर जो 18 है इसमें प्रूव है, ये जो आइडेंटिटीज़ हैं इनको हमने प्रूव करना है और ये बहुत मुश्किल कंसीडर किए जाते हैं। तो इसके अंदर मैंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म से क्वेश्चंस लिए हैं, उनको फिर यहाँ पे ट्राई किया है। तो आई होप कि आप उसके जो कॉन्सेप्ट्स है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। और इसमें एक बात ज़रूर माइंड में रखें कि जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएँ तो एक्चुअली वो डिमांड करते हैं कि आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रिटन फॉर्म में प्रैक्टिस करें, फिर वो आपके अच्छे से फ्रेंड बनेंगे। क्योंकि ये इसमें जस्ट हम फार्मूलाज़ यूज़ करते होते हैं और फार्मूलाज़ जो हैं वो हमें नहीं आइडिया होता कि हमें किस जगह पे कौन सा फार्मूला अप्लाई करना चाहिए तो वो प्रूव हो जाए। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें एक साइड जो है सेकंड के इक्वल प्रूव नहीं हो रही होती, फिर उसके अंदर हमें दोनों साइड को लेके चलना पड़ता है, लेफ़्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करना पड़ता है और राइट हैंड साइड को भी। तो ये क्वेश्चन वेरी करते हैं। तो चलें हम इसका पार्ट नंबर जो है वो 18 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 18 में ये उसने प्रूफ दिया हुआ था कि आपने इस आइडेंटिटी को प्रूव करना है। तो इसके लिए मैंने इसकी लेफ़्ट हैंड साइड पिक की। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा था, तो साइन स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट फार्मूला लिखा। साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपको कैसे आइडिया होगा, उसके लिए आपको फार्मूले याद करने पड़ेंगे। साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला है। फिर ये भी फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। और ये भी फार्मूला है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक्चुअली ये डिफरेंट फार्मूलाज हैं। तो यहाँ एंगल सेम होना चाहिए। यहाँ थीटा की जगह वो कोई भी नाम लिख सकता है, जैसे साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1। तो ये जस्ट उसकी नोटेशन है एंगल की। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 2 कॉस थीटा एज इट इज़ लिखा, इस -1 को एज इट इज़ लिखा। इस साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर प्लस 3 कॉस थीटा -3। फिर उसके बाद 1 माइनस 1 कैंसिल हो रहा था, तो पहले मैंने इस प्लस वाली वैल्यू को लिखा, 2 कॉस थीटा को पहले लिखा और इस माइनस वाले को बाद में। फिर डिवाइड में देखें मैंने अरेंज करके लिखा, पहले ये जो कॉस स्क्वायर है इसकी बड़ी पावर है ना, तो पहले मैंने इसको लिखा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सेकंड नंबर पे प्लस 3 कॉस थीटा और लास्ट पे मैंने नंबर लिखा। जैसे ये स्टार्ट पे नंबर 1 था और लास्ट पे नंबर -3 था, तो 1 माइनस 3 जो था -2 बन रहा था, तो इनको कंबाइन करके लिख दिया। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा दोनों को और इसको चेंज करूँगा 1/1 माइनस सेकेंड में। तो इसके लिए ऊपर तो आपको नज़र आ रहा है कॉस दोनों में क्या आ रहा है? कॉमन। और नीचे क्या हो रहा है? मिड टर्म ब्रेक। तो अब आप देख सकते हैं कि ऊपर जो था कॉस थीटा फंक्शन कॉमन आ रहा था, उसको कॉमन ले लिया और रिमेनिंग क्या आ रहा है? 2 माइनस कॉस थीटा। और डिवाइड में मिड टर्म ब्रेक हो रही है, ठीक है। मिड टर्म ब्रेक कैसे हो रही है? जैसे आपको पता है ना कि अगर कोई फंक्शन लिखा हो, जैसे लाइक माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2, तो आपने इसकी मिड टर्म ब्रेक की है ना चैप्टर 4 में भी। तो एक्चुअली आप कैलकुलेटर की हेल्प से भी फाइंड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ y की जगह ना एक्चुअली नाम लिखा हुआ है कॉस थीटा, तो बाकी एज इट इज़ ही है। तो जैसे यहाँ 3 था उसकी जगह 1 + 2 लिखा, कॉस थीटा एज इट इज़ लिखा। फिर ऊपर वाला जो यहाँ पे फंक्शन है वो तो एज इट इज़ आता जाएगा, क्योंकि उसमें तो कैलकुलेशन नहीं हो रही। डिनोमिनेटर में देखें तो फर्स्ट ये जो 1 था इसको भी कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया, ब्रेक कर लिया था, और 2 को भी। फिर फर्स्ट और सेकंड में से कॉमन आ रहा है
माइनस भी मैंने कॉमन लिया और कॉस थीटा भी, ठीक है। माइनस भी कॉमन लिया क्योंकि स्टार्ट पे माइनस था तो उसको कॉमन ले लिया। यहाँ कॉस स्क्वायर था तो एक कॉस कॉमन आ गया, यहाँ एक कॉस आएगा और माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो इसलिए यहाँ -1 आएगा क्योंकि कॉस थीटा तो कॉमन ले लिया और इन दोनों में से +2 कॉमन लिया है। बाकी क्या बच रहा है कॉस थीटा, और इसकी जगह क्योंकि 2 तो कॉमन ले लिया इसकी जगह 1 आ गया। फिर उसके बाद कॉस थीटा -1 कॉमन है, उसको एक दफ़ा ब्रैकेट में लिखा और जो ब्रैकेट के बाहर है जैसे ये प्लस का 2 है और माइनस का कॉस थीटा, तो प्लस का 2 पहले लिखा और माइनस का बाद में, क्योंकि ऊपर ना इसी फॉर्म में लिखा हुआ था। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ऊपर क्या बच गया कॉस थीटा और नीचे कॉस थीटा -1। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे अब डिफरेंट ऑप्शन है क्योंकि मैंने इसको कन्वर्ट करना है सीकेंड में, क्योंकि प्रूफ इसका सीकेंड में लिखा हुआ है। इसलिए मैंने क्या किया, जो लाइन के ऊपर कॉस है उसके ऊपर भी कॉस को डिवाइड किया, इस कॉस के ऊपर भी कॉस को डिवाइड किया और 1 के ऊपर भी कॉस को डिवाइड किया। मतलब जब डिवाइड करेंगे तो सब पे डिवाइड करना है, तो इसलिए मैंने कॉस को सब के ऊपर डिवाइड कर दिया। ये कॉस कॉस से कैंसिल, लाइन के ऊपर 1, ये कॉस कॉस से कैंसिल, यहाँ पे भी 1 और 1 ओवर कॉस किसका रेसिप्रोकल है सीकेंड का, तो 1 ओवर कॉस की जगह क्या आ गया सीकेंड। तो ये एक्चुअली प्रूफ था इसका, तो इसको आपने इस तरह से प्रूफ करना था। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अगर आप इसका पार्ट नंबर ये 19 देखते हैं, इसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है साइन थीटा √3/2 and terminal ray of theta is in first quadrant, then find remaining trigonometric values, then find remaining trigonometric ratios for the same value of theta। अब देखें इसमें एक फंक्शन दिया हुआ है साइन थीटा और यहाँ पे उसने कहा रिमेनिंग, मतलब टोटल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो 6 होते हैं, तो एक वैल्यू दी है, बाकी 5 जो फंक्शन है उनकी वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी है। और यहाँ जो लिखा हुआ है ना टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास ना, जैसे आपको पता है कि टोटल कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं 4, तो जब टर्मिनल रे ऑफ थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो तो उसका मतलब होता है कि आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल बन रहा है, ठीक है। जब टर्मिनल रे ऑफ थीटा सेकंड में लिखा हो तो उसका मतलब होता है कि सेकंड में होता है, ठीक है, ये सेकंड है। तो जब टर्मिनल रे ऑफ लिखा होगा ना इन सेकंड क्वाड्रेंट तो उसका मतलब होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। जब टर्मिनल रे ऑफ लिखा होगा ना थर्ड क्वाड्रेंट तो उसका मतलब है कि एंगल जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो जब टर्मिनल रे ऑफ थीटा लिखा होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में तो उसका मतलब है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में बनता है। तो यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है साइन थीटा √3/2 और रिमेनिंग हमने फाइंड करने हैं, और ये भी उसने दिया हुआ है कि जो थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। थीटा किस में है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आप सबसे पहले ना, जैसे ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाई है, इसके अंदर आप साइन थीटा की वैल्यू लिखें। साइन किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो इसका मतलब बेस अननोन है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो यहाँ √3 का स्क्वायर 3 आएगा, 3 इधर आके माइनस होगा, 4 - 3 क्या होगा 1, 1 का √1, तो मतलब बेस की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो बाकी जो रिमेनिंग फंक्शंस हैं जैसे कॉज है, तो कॉज किसके इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू 1/2। टेन किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर √3 और बेस 1। और कॉट किसका रेसिप्रोकल है टेन का, और कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल है साइन का, तो जो साइन फाइंड किया होगा उसका रेसिप्रोकल ये आ जाएंगे। तो अब जो लिखा हुआ था ना टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसका मतलब ये होता है कि आपने जो फंक्शन निकाले होंगे ना, जैसे ये वैल्यू है तो आपने ये चेक करनी है कि फ़र्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है या नेगेटिव। तो आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, टेन भी सारे पॉजिटिव फंक्शन होते हैं। तो यहाँ जो टर्मिनल रे ऑफ थीटा लिखा होता है ना उसका सिर्फ ये मतलब होता है कि आपने ये जो वैल्यूज़ निकाली होंगी ना आपने उस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लिखनी है, ठीक है। जो भी वैल्यूज़ आपने फाइंड की होंगी आपने उन वैल्यूज़ के जो सिंबल हैं उस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लिखने हैं। जैसे वो कहता है कि थीटा इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो फिर आप देखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो आप नेगेटिव सिंबल लगा दोगे, टेन के साथ भी नेगेटिव लगा दोगे और साइन उसमें पॉजिटिव होता है। तो मेन
इतना रोल उसका नहीं है जितना ये आप राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, अननोन जो साइड होगी उसको फाइंड करोगे और ये जो रिमेनिंग फंक्शन हो गए इनको फाइंड करोगे। तो मेन सबसे ज़्यादा इनका रोल है, तो आप इनको फाइंड करें और लास्ट के ऊपर आप देख लें उनके जो सिंबल हैं, अगर तो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग सिंबल ठीक आ रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ उसके साइन चेंज कर दें। तो ये इसका पार्ट नंबर जो था, ये इसका पार्ट नंबर 19 था। तो अब जो पार्ट नंबर 20 से 27 तक हैं, हर पार्ट में आपने आइडेंटिटी को प्रूव करना है। तो इनको प्रूव करते हैं आइडेंटिटीज़ को, तो ये वेरी करेंगी क्वेश्चन टू क्वेश्चन। पार्ट नंबर हम 20 देखते हैं। पार्ट नंबर 20 में देखें, इसको प्रूव करना है। तो एक तरफ अंडर रूट है और जो इसकी राइट हैंड साइड है वो विदाउट अंडर रूट है। तो मोस्टली हम जो अंडर रूट वाली साइड होती है उसको लेते हैं। तो इस अंडर रूट वाली साइड को लिखा। फिर उसमें देखें यहाँ पे हिंट है कि यहाँ डिनोमिनेटर 1 प्लस कॉज है, यहाँ भी 1 प्लस कॉज है। इसका मतलब है कि आप 1 प्लस कॉज को एज इट इज़ इस अंडर रूट के अंदर लाइन के ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर क्या बन जाएगा फार्मूला, a माइनस बी ए प्लस बी, क्योंकि आपको पता है a माइनस बी और a प्लस बी उसका फार्मूला क्या होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो एक्चुअली यहाँ देखें 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इसको हम a कहेंगे। तो 1 का स्केयर माइनस b का स्केयर मतलब कॉस थीटा का होल स्केयर। और डिवाइड में देखें ये दोनों सेम है, अगर दोनों वैल्यू सेम हो उसको एक दफ़ा लिखना होता है और उसका स्केयर बाहर लिखना है। जैसे यहाँ 1 प्लस कॉज है, यहाँ भी 1 प्लस कॉज है, उसको एक दफ़ा लिखेंगे क्योंकि सेम है और स्केयर बाहर लिख दिया। फिर उसके बाद 1 का स्केयर 1 होता है और फिर यहाँ पे कॉस का स्केयर एज इट इज़ आ गया, 1 प्लस कॉस का होल स्केयर भी एज इट इज़ आ गया। फिर 1 माइनस कॉस स्केयर का फार्मूला क्या होता है, साइन स्केयर। तो लाइन के ऊपर साइन स्केयर आ जाएगा और नीचे होल स्केयर। तो अब देखें दोनों पे स्केयर आ रहा है, तो ये अंडर रूट जो है ना दोनों का स्केयर कैंसिल कर देगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये इसका प्रूफ था। तो इसमें ज़्यादातर हम फार्मूलाज ही यूज़ करते होते हैं या आइडेंटिटीज़ जो हमने प्रूफ किए होते हैं। तो पार्ट नंबर इसका 21 करते हैं। अब आप देखें इसका जो पार्ट नंबर 21 है इसमें भी हमने प्रूफ करना है आइडेंटिटी को। तो सबसे पहले देखें इसमें लेफ़्ट हैंड साइड ली। अब लेफ़्ट हैंड साइड यहाँ पे टेन थीटा लिखा हुआ है और टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन ओवर कॉस। मतलब जहाँ भी टेन थीटा लिखा होगा उसका फार्मूला क्या होता है, साइन ओवर कॉस। तो इसकी जगह साइन ओवर कॉस पुट कर दिया। और कॉट जो है वो टेन का रेसिप्रोकल होता है, तो टेन अगर साइन ओवर कॉस है तो कॉट क्या होगा, कॉस ओवर साइन, और बाहर उसका स्केयर था। फिर इसके बाद क्योंकि दरमियान में प्लस है इसका एलसीएम लेंगे और एलसीएम के लिए आपको पता है इनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इस कॉस थीटा के साथ ऊपर और नीचे साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों, क्योंकि जो सेकंड फ्रैक्शन है उसमें यहाँ देखें साइन थीटा है, तो इसलिए मैंने इस साइन थीटा को इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया और इसका जो डिनोमिनेटर था उसको मैंने इस सेकंड फ्रैक्शन के ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम में उसको एक दफ़ा लिखना होता है नीचे लाइन के, ठीक है, उनको ऐसे जोड़ के लिखना होता है, मतलब दरमियान में कोई सिंबल नहीं लिखना होता। तो कॉस थीटा और साइन थीटा को ऐसे कंबाइन करके लिखा और यहाँ फर्स्ट फ्रैक्शन में लाइन के ऊपर क्या बन रहा है, डबल साइन है, तो ये साइन स्केयर बन जाएगा और यहाँ कॉस है तो कॉस स्केयर हो जाएगा। अब साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर टोटल जो है ना 1 के इक्वल है, तो इस पूरे की जगह 1 लिख दिया। 1 ओवर कॉस थीटा साइन थीटा और ऊपर स्केयर था। तो अब मैंने क्या किया, इसको अलग अलग कर दिया, ठीक है। 1 का भी ये स्केयर है और ये जो डिनोमिनेटर है इसका भी अलग अलग स्केयर है, तो उसको अलग कर दिया। अब 1 के नीचे कॉस भी डिवाइड हो रहा है और 1 के नीचे साइन भी है, तो इनको अलग ऐसे लिखा जा सकता है क्योंकि 1 का स्केयर 1 होता है और इधर भी 1 का स्केयर 1 है। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी 1 आएगा और यहाँ कॉस पे स्केयर है और यहाँ साइन पे। तो 1 ओवर कॉस रेसिप्रोकल है सीकेंड का, यहाँ सीकेंड स्केयर आ गया, और 1 ओवर साइन किसका रेसिप्रोकल है, कोसिकेंड का। तो ये एक्चुअली फार्मूले होते हैं, ये आपको साथ याद रखने चाहिए, फिर ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा इसकी समझ आएगी। बट अगर आप क्वेश्चंस के फार्मूलाज नहीं याद रखेंगे फिर टीचर की भी मेहनत भी ज़ाया और आपका भी टाइम ज़ाया हो रहा होगा।
तो ये पार्ट नंबर 21 था। तो इसके बाद पार्ट नंबर 22 करते हैं। नेक्स्ट इसमें देखें पार्ट नंबर जो 22 है उसमें हमने इस आइडेंटिटी को प्रूफ करना है। तो इसके लिए मैंने इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ली, फिर यहाँ पे देखें तो फार्मूला बन रहा है। यहाँ 6 था ना, 2 अंदर लिखा साइन पे और 3 बाहर लिख दिया, और यहाँ भी 2 अंदर लिखा और 3 बाहर लिख लिया, तो 3 2s are 6। तो इसको मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये एक्चुअली क्यूबिक फार्मूला बनेगा, a क्यूब प्लस b क्यूब। ये फार्मूला किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग मैं इसको ओपन करूँगा, ठीक है। यहाँ ए की जो वैल्यू है वो इस क्यूब के जो नीचे है ना, ये साइन स्केयर थीटा, ये ए है, ये जो साइन स्केयर थीटा है ये पूरा ए है, साइन स्केयर थीटा ए है और कॉस स्केयर थीटा क्या है, बी है। तो यहाँ फार्मूले के अकॉर्डिंग मैंने ए लिखा, ए प्लस बी, यहाँ ए पे स्केयर था, यहाँ पे माइनस ए और बी का प्रोडक्ट और प्लस बी स्केयर। अब साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर टोटल जो है 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर की जगह क्या लिखा, 1, और जो इधर वैल्यूज लिखी हैं साइन स्केयर थीटा का स्केयर, इसको भी वैसे लिखा, और ये जो थर्ड नंबर पे लिखा हुआ था ना कॉस स्केयर थीटा, उसका स्केयर, मतलब जिनका स्केयर था उसको मैंने कंबाइन करके लिख लिया, इसका स्केयर इसका स्केयर, उन दोनों को मैंने कंबाइन लिखा। अब ना इनका अलग अलग स्केयर है, ये देखें ना, साइन स्केयर थीटा का स्केयर, कॉस स्केयर थीटा का स्केयर, दोनों का स्केयर अलग अलग है। तो अगर सेपरेट स्केयर हो ना उसको आपने कंबाइन करना है, मतलब एक सिंगल स्केयर बनाना है, उसके लिए आपको ना फार्मूला कंप्लीट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने इस स्टेप में ना ये जो +2 साइन स्केयर कॉस स्केयर है और ये जो -2 साइन स्केयर कॉस, ये मैंने ख़ुद से ऐड भी किया है और ख़ुद से माइनस भी किया है, ठीक है। +2 साइन स्केयर कॉस स्केयर ख़ुद से ऐड भी किया है और -2 साइन स्केयर उसी को माइनस भी किया है, और ये जो लिखा हुआ था ना माइनस साइन स्केयर कॉस स्केयर, इसको मैंने लास्ट पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप देखें ये जो यहाँ तक है ना ये वाला, ये एक्चुअली इसका फार्मूला बन रहा है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, और ये किसके इक्वल होता है, a प्लस बी का होल स्केयर। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, ये एक्चुअली कंबाइन होके एक कंप्लीट फार्मूला बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्केयर। और ये जो -2 साइन स्केयर कॉस स्केयर और माइनस साइन स्केयर कॉस स्केयर, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, -3 साइन स्केयर कॉस स्केयर, ठीक है। क्योंकि यहाँ -2 है और यहाँ -1 है, तो ये -3 साइन स्केयर कॉस स्केयर और इसका होल स्केयर बन जाएगा। तो साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर 1 होता है और 1 का स्केयर क्या होता है, 1। तो ये हमने प्रूफ करना था। तो एक्चुअली इसमें जस्ट हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला ओपन करेंगे, फिर उसके बाद हमें +2ab -2ab ख़ुद से करना पड़ेगा क्योंकि हमने होल का स्केयर कंप्लीट करना था। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन में इस तरह से इसको प्रूफ करेंगे। तो ये इसका पार्ट नंबर 22 था। तो अब हम इसका पार्ट नंबर 23 करते हैं। तो ये पार्ट नंबर 22 था और अभी हम पार्ट नंबर 23 करने लगे हैं। जो इसका पार्ट नंबर 23 है, जैसे आपको पता है लाइफ में कभी आसान रास्ते होते हैं, कभी मुश्किल, तो इसीलिए हम कहते हैं लाइफ इज़ अ पार्ट, लाइफ इज़ अ जर्नी, जहाँ पे आपको बहुत से टारगेट भी मिलेंगे जो बहुत आसान होंगे, मुश्किल भी। तो ये जो 23 वाला पार्ट है ये आपके लिए एक टारगेट है कि आप इसको ज़्यादा दफ़ा सॉल्व करें, ठीक है। तो ये देखें, इसमें दोनों साइड जो दिए हुए हैं ना फंक्शन है, ये दोनों साइड पे सेम फंक्शन है। जैसे इसमें देखें कोसिकेंट कॉट, इसमें साइन दोनों सेम है। तो इसका मतलब है कि आप एक साइड को प्रूव नहीं कर सकते सेकंड के इक्वल, तो फिर आपको इन दोनों साइड को लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। दोनों को प्रूव करना पड़ेगा और लास्ट के ऊपर इन दोनों की लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएंगी। तो कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है ट्रिग्नोमेट्री में जिसमें आपको दोनों साइड को सॉल्व करना पड़ता है। तो इसलिए देखें, मैंने इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड थी यहाँ कोसिकेंट था, कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल है, 1/sin का, इसकी जगह 1/sin लिखा। कॉट किसके इक्वल है, cos/sin के। फिर ये माइनस मैंने एज इट इज़ लिखा, 1/sin भी एज इट इज़ लिखा, और राइट साइड पे भी वही सेम काम करते जाओगे। फिर उसके बाद देखें यहाँ पे इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम था, sin थीटा, उसको एक दफ़ा लिखा और इसका मतलब एलसीएम ले रहे हैं ना,
साइन थीटा 2 दफ़ा था, उसको 1 दफ़ा लिखा, और लाइन के ऊपर यहाँ न्यूमरेटर 1 था और यहाँ कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और ये -1/sin थीटा इसको एज इट इज़ लिखा। और राइट हैंड साइड में सेम टू सेम ऐसे ही करते जाना है आपने। फिर उसके बाद यहाँ साइन थीटा क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रहा था, ऊपर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो साइन थीटा 1 से ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा आएगा, और नीचे क्या आएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ -1/sin थीटा एज इट इज़। इधर आप देखें राइट साइड पे वही सेम काम हो रहा है, बस उसमें 1/sin थीटा जो है माइनस के बाद में लिखा हुआ है और इसमें ये पहले लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद देखें फिर ये फ्रैक्शन बन गई, तो अगेन इसका क्या लेना पड़ेगा एलसीएम। तो एलसीएम कैसे लेना पड़ेगा, आपको पता है इनका डिनोमिनेटर सेम करना है। तो यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा है ना, और इसका डिनोमिनेटर क्या है साइन थीटा, तो मैं साइन थीटा को ऊपर और नीचे क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो ऊपर साइन थीटा एक पहले लिखा हुआ है तो इस साइन थीटा को मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, और इधर इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा इसका डिनोमिनेटर, मतलब ये जो फर्स्ट फ्रैक्शन है इसके ऊपर और नीचे किसको मल्टीप्लाई करूँगा, ये सेकंड फ्रैक्शन जो है ना उसका डिनोमिनेटर, और फिर उसके बाद ये माइनस यहाँ पे 1 और इसके साथ ये जो इसका डिनोमिनेटर है ना 1 माइनस कॉस थीटा उसको मल्टीप्लाई किया है। ये एक्चुअली हम सिर्फ एलसीएम ले रहे हैं, तो एलसीएम लेने के डिफरेंट मेथड हैं, तो आपने एलसीएम लेने के डिफरेंट मेथड किए होंगे, जो भी मेथड आपको इजी लगता है उससे आपने सिर्फ इनका एलसीएम लेना है। अच्छा, इसके बाद राइट हैंड साइड में तो वही सेम आप लिखेंगे, जैसे इधर लिखा है उधर भी वही लिखा हुआ है। अब उसके बाद देखें यहाँ साइन और यहाँ साइन, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर होगा, इस -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -1 माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा, और डिवाइड में तो एज इट इज़ आ रहा है 1 माइनस कॉस और साइन, और उधर भी देखें आपने मल्टीप्लाई किया है, 1 को अंदर किया तो 1 प्लस कॉस, इस माइनस को किया तो माइनस साइन स्क्वायर आ गया, दोनों सेम आ गए। अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि अभी भी देखें स्टिल लेफ़्ट और राइट अनइक्वल हैं, तो इसका मतलब इसको फर्दर हमने सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि इसमें ना फंक्शन ऊपर देखें साइन कॉस मिक्स आ रहे हैं, तो हम एक फंक्शन में उसको कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखें मेरे पास यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ था, उसकी जगह मैंने क्या लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो -1 था उसको एज इट इज़ लिखा, कॉस को भी एज इट इज़, 1 माइनस कॉस, साइन को भी एज इट इज़। जो राइट हैंड साइड थी यहाँ माइनस के बाद साइन स्क्वायर लिखा हुआ था, उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और डिनोमिनेटर तो एज इट इज़ लिखा। फिर इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर की ब्रैकेट ओपन कर दी, और 1 और -1 क्या हो रहे थे कैंसिल, उसको कैंसिल कर दिया, डिनोमिनेटर एज इट इज़ लिखा, इसमें भी माइनस को अंदर क्या कर दिया था मल्टीप्लाई। फिर अगर आप लेफ़्ट हैंड साइड में देखें तो माइनस कॉस स्क्वायर और प्लस कॉस थीटा बच रहा है, ठीक है, और इधर क्या बच रहा है कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर। अब ऊपर से मैंने क्या लिया पहले अरेंज कर लिया, मतलब ये जो प्लस वाला कॉस थीटा उसको पहले लिखा और माइनस वाले को बाद में, फिर इन दोनों में से कॉस क्या आ रहा था कॉमन, उसको कॉमन ले लिया, बाकी क्या बच रहा है कॉस की जगह 1 और यहाँ कॉस थीटा, फिर 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा से कैंसिल, ऊपर क्या बच रहा है कॉस थीटा और नीचे साइन थीटा। इसमें भी देखें कॉस थीटा कॉमन लिया, 1 प्लस कॉस थीटा बच रहा था, यहाँ साइन थीटा था 1 प्लस कॉस था, तो वो दोनों कैंसिल हो गए थे। तो अब आप देखें इनकी दोनों साइड पे इधर भी कॉस ओवर साइन इधर भी कॉस ओवर साइन, तो ये इक्वल आ जाएंगे। मतलब कुछ पार्ट्स ऐसे ज़रूर आते हैं जो आपको टफ़ टाइम देते हैं, तो इसलिए कोशिश करें कि उन पार्ट्स को ज़्यादा दफ़ा जो है उसको रिटन फॉर्म में उसकी प्रैक्टिस करें। तो ये हमने पार्ट नंबर इसका 13 सॉल्व किया है, अब हम इसका पार्ट नंबर 14 करते हैं। स्टूडेंट्स अगर आप पार्ट नंबर 14 देखें ये सेम टू सेम है, अभी आप इसको सॉल्व भी किया है। पार्ट नंबर इसका जो 14 है इसमें भी प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये मैंने इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लिखी, अब यहाँ पे 6 है तो इसको मैंने 2 पावर अंदर लिखी और 3 बाहर पावर, तो इसको a³ माइनस b³ फार्मूले की फॉर्म में लिखा है। अब इसके अकॉर्डिंग ये फार्मूला बन जाएगा a³ माइनस b³, वो किसके इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या है, ये जो क्यूब के नीचे वैल्यू लिखी है इस पूरी वैल्यू को a कहते हैं, साइन स्क्वायर थीटा जो है इसमें a है, तो यहाँ a की वैल्यू लिखी a माइनस बी, और यहाँ पे क्या लिखा a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसको एज इट इज़ लिखा,
और यहाँ पे देखें फर्स्ट वाला जो स्केयर था साइन स्केयर का स्केयर उसको लिखा, और ये जो लास्ट पे लिखा था ना इसका भी स्केयर था, तो मैंने अरेंज किया, जो स्केयर वाले थे उनको एक साथ लिखा। फिर यहाँ मैंने ख़ुद से +2ab और -2ab ये ख़ुद से ऐड किया है, और ये जो लिखा हुआ था प्लस साइन स्केयर कॉस स्केयर इसको यहाँ पे लास्ट पे लिखा है। तो ये प्लस क्यों किया है, क्योंकि इनका ना स्केयर सेपरेट है, तो ये होल का स्केयर करना होता है, इसलिए मैंने यहाँ +2ab किया है। तो अब आप देखें a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab, तो ये a प्लस b का होल स्केयर बन जाएगा, मतलब ये a स्केयर है, ये b स्केयर है, ये +2ab है, तो ये a प्लस b का होल स्केयर बन जाएगा। तो साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर 1 होता है, 1 का स्केयर क्या होता है 1, तो ये हमारा इसमें प्रूफ था। तो जस्ट हमने एक इसमें स्टेप है वो ये है कि +2ab -2ab आपने ख़ुद से ऐड करना है। क्यों ऐड करना है, क्योंकि ये होल का स्केयर बनाना है। देखें इसमें ये साइन स्केयर का अलग स्केयर है, कॉस स्केयर का अलग स्केयर है, तो इसका ना होल स्केयर बनाना है, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा है। तो ये इसका पार्ट नंबर 24 था। अच्छा दोस्तों, अगर आप पार्ट नंबर 15 भी सॉल्व करते हैं तो पार्ट नंबर 15 भी उसमें 6 पावर थी बट इसमें 3 पावर है, तो ये तो सिंपल कर दिया। इसमें तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई किया, a³ - b³ इक्वल टू दिस वन, a - b a स्केयर प्लस ab प्लस b स्केयर। तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू लिखी, सबसे पहले a है। तो अब देखें a का मतलब है कि इस क्यूब के नीचे वाली वैल्यू साइन थीटा का क्यूब, a का क्यूब। तो अब इसमें जो a की वैल्यू है वो साइन थीटा है, ये जो a की वैल्यू है वो साइन थीटा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, a की वैल्यू मतलब साइन थीटा माइनस b की वैल्यू मतलब कॉस थीटा, फिर यहाँ जो a है उसका स्केयर प्लस ab प्लस b का स्केयर, फार्मूला लिखा। ये ब्रैकेट के बाहर तो एज इट इज़ लिखा आ जाएगा, अंदर जो है ना मैंने स्केयर वालों को एक साथ लिख लिया, साइन स्केयर और ये कॉस स्केयर था उसको इसके साथ लिखा, साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर का फार्मूला आपको पता है 1 के इक्वल होता है, साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर इक्वल टू साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर इक्वल टू 1 होता है। तो इसकी जगह 1 लिख दिया और ये प्रूव हो गया। तो कुछ पार्ट्स आसान होते हैं और कुछ पार्ट्स मुश्किल हैं, और यही लाइफ का लेसन है। इसके बाद पार्ट नंबर 26 करते हैं, सेकंड लास्ट पार्ट है। सो हिम्मत ना हारें, अच्छे से डट के मेहनत करें। जो आपके पास पार्ट नंबर 26 है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसमें भी आप देखें सबसे पहले मैंने इसकी लेफ़्ट हैंड साइड इसको इसके इक्वल लेके आना है। तो इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है यहाँ टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा, इसको एज इट इज़ लिखा। यहाँ जो 1 था ना ये वाला 1, इस 1 की जगह मैंने उसका फार्मूला लिख दिया, क्योंकि हमने आइडेंटिटीज़ प्रूव की हैं 1 इक्वल इसके इक्वल होता है, सीकेंड स्केयर माइनस टेन स्केयर थीटा इक्वल टू 1। तो इस 1 की जगह मैंने क्या लिखा, सीकेंड स्केयर माइनस टेन स्केयर, बाकी कुछ भी नहीं किया, बाकी फंक्शन एज इट इज़ लिखे हैं। फिर उसके बाद ना ये एक्चुअली फार्मूला बन गया है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, क्योंकि जब दो का स्केयर हो ना ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो ये एक्चुअली इक्वल होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये फार्मूला बन रहा है सीकेंड स्केयर माइनस टेन स्केयर, मतलब ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ये किसके इक्वल होगा, ए माइनस बी, मतलब एक दफ़ा इन दोनों को ना माइनस सिंबल के साथ लिखना और एक दफ़ा प्लस के साथ, इनके स्केयर नहीं लिखने, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, विदाउट स्केयर लिखना है। फिर उसके बाद क्या किया, टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा, और ये माइनस जो है इसके बाद अगर आप देखें ये दोनों सेम आ रहे हैं, ये फर्स्ट वाला और ये वाला ये दोनों सेम है, ठीक है, सेम का मतलब है इसको कॉमन ले लिया, और ये तो पूरी ब्रैकेट कॉमन आ गई, इसकी जगह क्या लिखा 1, इसकी जगह 1 लिख दिया, ये वाला माइनस एज इट इज़ लिखा, और ये जो ब्रैकेट में सीकेंड माइनस टेन है उसको भी एज इट इज़ लिखा, जस्ट हमने कॉमन लिया है। फिर उसके बाद ये जो माइनस है ना इसको अंदर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो जब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें क्या बन गया, माइनस सीकेंड और माइनस माइनस प्लस टेन। इसको फिर मैंने ना अरेंज करके लिखा है, प्लस का 10 पहले लिखा, माइनस का सीकेंड सेकंड नंबर पे, और जो 1 है उसको लास्ट पे। इसको क्यों ऐसे लिखा है, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर में फंक्शन लिखा है ना वो इसी शेप में लिखा हुआ है, इसलिए मैंने उसको अरेंज करके लिखा।
तो ये दोनों कैंसिल हो गए और रिमेनिंग क्या आ गया, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इसलिए हमने इसमें 1 की जगह क्या लिखा, उसका फार्मूला। जस्ट हमने इस 1 की जगह सीकेंड स्केयर माइनस टेन स्केयर लिखा है, फिर उसका फार्मूला बन गया a माइनस बी ए प्लस बी, फिर कॉमन आ गया, कॉमन आने के बाद वो प्रूव हो गया। तो इसके बाद हम लास्ट पार्ट, जी स्टूडेंट ये इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 27। इसमें भी प्रूफ करनी है इस आइडेंटिटी को। तो इसमें लेफ़्ट हैंड साइड ली, अब देखें सीकेंड है, ये किसका रेसिप्रोकल है, 1/cos का। ये तो आपको पता है ना फार्मूला, कि जहाँ सीकेंड होगा उसकी जगह 1/cos लिख सकते हैं। सो इसकी जगह 1/cos लिखा, और ये जो tan है ये एक्चुअली रेशो है sin/cos की, तो tan की जगह क्या लिखा, sin/cos, sin/cos इसकी जगह लिख लिया। अब क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम है, सो इसका जो एलसीएम है वो cos थीटा ही आएगा, और लाइन के ऊपर यहाँ 1 है और यहाँ sin थीटा है। अब ये जो स्केयर है दोनों का स्केयर है, तो 1 माइनस साइन का भी स्केयर सेपरेट कर लिया और cos का भी स्केयर। फिर अब 1 माइनस साइन की होल पावर है, तो इसका मतलब है आप इसको इस तरह से 2 टाइम लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा और दूसरी ब्रैकेट में भी 1 माइनस साइन थीटा, क्योंकि जब पावर सेम हो ना होल, तो उसको इस तरह 2 टाइम लिख सकते हैं। और यहाँ cos स्केयर थीटा है तो उसका फार्मूला लिखा, cos स्केयर किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्केयर। तो क्योंकि ऊपर भी साइन वाले फंक्शन है तो नीचे भी cos को साइन में चेंज किया है। फिर ये फार्मूला फिर अगेन बन गया 1 माइनस साइन स्केयर, मतलब ए स्केयर माइनस बी स्केयर, क्योंकि 1 का स्केयर तो 1 नहीं होता है, तो 1 का स्केयर माइनस साइन का स्केयर, तो ये एक्चुअली फार्मूला बन गया। तो एक दफ़ा प्लस के साथ लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ। तो हमने क्या लिखा, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। तो एक 1 माइनस साइन थीटा जो सेम सेम होते हैं ना सिंबल, वो कट हो जाएंगे और रिमेनिंग क्या हो जाएगा, प्रूफ। तो इस तरह हमने ये पार्ट 27 थे इनको सॉल्व किया, और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स थे जो हमने चैप्टर नंबर 6 से पिक किए। चाहे आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो इस तरह के क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के आ सकते हैं, तो आप इनको प्रैक्टिस करें, अच्छे से सॉल्व करें, ख़ुद से सॉल्व करें, समझ के सॉल्व करें, वीडियो को बार बार उसको रीड करें, मेरे जो वर्ड्स हैं उन पे गौर करें, और साथ जो है पीडीएफ ज़रूर ओपन करें क्वेश्चन की, और उसकी हेल्प से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो मैथ है इसमें, क्योंकि मुश्किल सब्जेक्ट है, इसमें आपको रिटन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप रिटन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगा, फिर जो टीचर है उसकी मेहनत भी ज़ाया होगी, आप स्टूडेंट की मेहनत भी ज़ाया होगी, आपका टाइम भी ज़ाया होगा। तो बेहतर है कि आपको जो टास्क मिला है उसको परफॉर्म करें अच्छे से, और ये भी आपका एक नेक काम है, तो कोशिश करें इसको अच्छे से अदा करें। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप उसको लाइक भी करें, और चैनल अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया उसको सब्सक्राइब कर लें, दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं उनके साथ शेयर करें, और जितनी मेहनत कर सकते हैं पॉजिटिव वे में मेहनत करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। अगर फिर भी कोई क्यूरी या किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। अल्लाह हाफिज़।